नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह बैंक हो या एसएससी, सभी में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको यह सब आसानी से याद हो सकें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि हम लोग सभी राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट कर सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हरियाणा में स्थित है। याद करना है तो मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में एक सब छिपा हुआ है, सुल्तान। आपने सलमान खान की सुल्तान मूवी तो देखी ही होगी, तो आपको पता होगा कि सुल्तान मूवी में जो सलमान खान है वह कहाँ से रहता है, हरियाणा से रहता है। पूरी की पूरी मूवी जो है वह हरियाणा से संबंधित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है। याद करना है तो काजीरंगा में एक शब्द लिखा हुआ है, काज। काज का मतलब क्या होता है, शादी या फिर मैरिज बोल सकते हैं। ठीक है, काज, शादी, मैरिज एक ही चीज़ होती है। और ये बोला जाता है कि जो मैरिज होती है वह आसमान से फिक्स होके आती है। यानी मैरिज की जो बात है वह भगवान पहले से ही फिक्स करके भेजते हैं कि किसकी मैरिज किसके साथ होगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि काज यानी मैरिज आसमान से ही फिक्स होती है। तो आसमान से असम और काज से काजीरंगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में। जिसको काज के बारे में नहीं पता है तो वह ऐसे याद कर सकता है कि काजीरंगा में सब छिपा हुआ है, काजीरंग। यानी कोई बंदा पूछ रहा है कि काजी ये रंग कैसा है, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि औसम है, यानी बहुत अच्छा है। तो औसम से असम। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निमेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में ही स्थित है। तो निमेरी में अगर ने को हटा दें तो शब्द बचेगा मेरी। ठीक है, मेरी को कर लेते हैं याद करने के लिए, मैरी यानी शादी की बात हो रही है। और शादी कहाँ फिक्स होती है, आसमान में। तो आसमान से असम। ठीक है, तो निमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, असम में। अब अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में ही स्थित है। तो मानस, मानस से एक शब्द बना है, रामचरितमानस। आपको पता है और रामचरितमानस किसके लिए होता है, भगवान के लिए। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कहाँ वास करते हैं, आसमानों में। तो आसमान से असम। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक शब्द लिखा हुआ है, अरुण। अरुण को अगर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखें तो अरुण में जो आर शब्द है उसको अल्फ़ाबेट का आर लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है ऊ का यू कर लेते हैं और अणा का एन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आर यू एन, यानी रन। और अगर थोड़ा सा हिंदी तरीके से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अरुण। अरुण से अरुणाचल प्रदेश। और नमदफा में शब्द लिखा हुआ है दफ़ा। दफ़ा होने की बात हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है गुस्से में कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो अगर कोई ऐसा बोलेगा तो सामने वाला क्या करेगा, रन करके जल्दी से वहाँ से दफ़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पिटने का भय है। तो दफ़ा हो गया रन करके, तो रन से हो गया अरुण अर्थात अरुणाचल प्रदेश, और दफ़ा से नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा। अब अगला है पाकुई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो सेम इसको भी अरुणाचल प्रदेश को याद करने के लिए अरुण को आर यू एन कर लेते हैं। ठीक है, यानी रन। और पाकुई को याद करने के लिए कर लेते हैं पकड़ो कोई। पाकुई, पकड़ो कोई, दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा है वह चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे कि पकड़ो कोई। अब कोई चोरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह धीरे धीरे तो भागेगा नहीं, बल्कि रन करके भागेगा। तो रन से अरुणाचल प्रदेश और पकड़ो कोई से पाकुई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाकुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद करना आसान है, क्योंकि नागार्जुन में सब छिपा हुआ है अर्जुन, और अर्जुन से हम लोग सीधे महाभारत की तरफ चलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि महाभारत के जो अर्जुन थे पांडवों में से एक, वह बहुत ही फेमस थे तीर चलाने के लिए। तो अगर महाभारत की तरफ चलें और आंध्र प्रदेश में अंधा सब छिपा हुआ है, तो सीधे महाभारत से संबंधित एक अंधे का पात्र हम लोगों को याद आता है। वह कौन थे, धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन के पिता थे और वह अंधे थे। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि दोनों तरफ महाभारत के पात्र दिख रहे हैं, एक अंधे धृतराष्ट्र और दूसरे अर्जुन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है।
याद करना बहुत ही आसान है। अगर हम अचानक मार को थोड़ा सा अगर एक साथ 4 वर्ड पढ़ें यानी अचानक और लास्ट वाले 2 वर्ड पढ़ें मार, तो हो जाएगा अचानक मार। यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि किसी को अचानक मार, तो अगर किसी को अचानक मारा जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या होगा, क्षति होगी यानी नुकसान होगा। अचानक मारने से दूसरे व्यक्ति को क्षति यानी नुकसान होगा, तो क्षति से छत्तीसगढ़ और अचानक मार से अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। याद करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ऐसा याद कर सकते हैं कि सीता नदी में 2 शब्द लिखे हुए, एक सीता और दूसरा नदी। तो याद करने के लिए ऐसा कह सकते थे कि कोई सीता है वह नदी में गिर गई है। अब सीता नदी में गिर गई है तो जाहिर सी बात है कि उसको कोई ना कोई क्षति हो सकती है। क्यों? क्योंकि गिरी है, ना कि खुद कूदी है। कूदती तो उसको जाहिर सी बात है तैरना आता, तब वह कूदती तो उसको क्षति नहीं होती है। लेकिन सीता नदी में गिर गई है तो उसको क्षति हो सकती है। तो क्षति से छत्तीसगढ़ और सीता नदी से उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उदंती सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ही फेमस है और आप सबको पता भी होगा कि यह कर्नाटक में स्थित है। याद करने के लिए नागरहोल को कर लेते हैं नगर और हॉल। हॉल मतलब सिनेमा हॉल की बात हो रही है, और कर्नाटक में एक सब छिपा हुआ है नाटक। तो नाटक पहले के टाइम पे कहाँ दिखाए जाते थे, रंगमंच में, या फिर ऐसा कहिए कि हॉल में, अर्थात सिनेमा हॉल में। तो नगर के सभी लोग हॉल में जाते थे क्या करने, नाटक देखने। तो नाटक से कर्नाटक और नगर और हॉल से नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अब अगला है रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। तो आपको पता है कि जो नाटक होता है वह कहाँ होता है, रंगमंच में। यानी नाटक जिस मंच में होता है उसको बोला जाता है रंगमंच। आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपको ये चीज़ पता होगी कि रंगमंच में नाटक किए जाते हैं। तो रंग से रंगनाथ और नाटक से कर्नाटक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रंगनाथ राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। अब अगला है दम्फा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम में एक सब छिपा हुआ है रम, रम यानी शराब वाले रम की बात हो रही है, और दम्फा में सब छिपा हुआ है दम। तो ऐसा कह सकते हैं कि रम पीने से क्या होता है, कुछ देर के लिए दम आ जाती है यानी ताकत आ जाती है। आप अगर पूछेंगे जो पीते हैं तो वो यही बोलेंगे कि रम पीने से कुछ टाइम के लिए ताकत आ जाती है, यानी सुस्ती जो है वह दूर हो जाती है। तो रम से दम आ गया, तो रम से मिजोरम और दम से दम्फा। तो दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, मिजोरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड में स्थित है। याद करना है तो हजारीबाग में सब छिपा हुआ है हजार, और बाग, बाग यानी गार्डन की बात हो रही है, यानी हजार बाग की बात हो रही है। और झारखंड में सब छिपा हुआ है झार, झार से कर लेते हैं झरना। तो झरना एक पानी का स्रोत है, तो जाहिर सी बात है कि पानी के स्रोत के आसपास ही बागों का निर्माण किया जाता है। यानी बाग कहाँ लगाए जाते हैं, जहाँ पानी का स्रोत हो, अर्थात पानी का साधन हो। जहाँ पानी का साधन नहीं होगा वहाँ बाग तैयार नहीं किए जा सकते। तो ऐसा कह सकते हैं कि झरने के आसपास अगर इंसान चाहे तो 1000 से भी ज़्यादा बाग तैयार कर सकता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, झारखंड में। इसको याद करने का दूसरा तरीका भी है, हजारीबाग में बाग सब छिपा हुआ है, बाग मतलब गार्डन की बात हो रही है, और झारखंड में सब छिपा हुआ है झाड़ी। क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगी कि झारखंड को झाड़ियों का देश भी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बाग में ज़रूरी नहीं कि पेड़ पौधे ही बस हों, वहाँ पर झाड़ियाँ भी होती हैं। तो झाड़ियों से झारखंड। तो आप इसको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। याद करना है तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है 36, गढ़ मतलब राज्य की बात हो रही है, अर्थात 36 राज्य या फिर राजा के जो राज्य होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। और इंद्रावती में सब छिपा हुआ है इंद्र, इंद्र अर्थात भगवान के राजा यानी भगवान इंद्र की बात हो रही है। तो आपको पता है कि इंद्र भगवान जो हैं वह राजा ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास गढ़ की कमी नहीं होगी। तो गढ़ कितने होंगे उनके पास, एक नहीं बल्कि 36 गढ़ होंगे। तो 36 और गढ़ से छत्तीसगढ़, और इंद्र की बात तो इंद्र से इंद्रावती। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और उनके जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है।
तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी ये चीज़ें आसानी से याद हो सकें। और हाँ, अगर आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।